एक ये काफी वियर्ड क्वेश्चन मेरे सामने आया है जिसमें आपने m प्लस के की वैल्यू बतानी है और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या आंसर आएगा जरा पोज करके बताने की कोशिश तो करो। m प्लस के क्या निकालोगे? चलिए देखते हैं। देखो समझो ध्यान से, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो पोर्शन है ये देखो m की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि m की वैल्यू अगर ज्यादा बड़ी नहीं हुई तो ये 6 के करीब जाएगा, इट विल अप्रोच 6। ये कह सकता हूं मैं। देखो मान लो m की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं हुई, छोटी सी वैल्यू है, 3/4 है मान लो, 3/4 वैल्यू है तो ये 5.75 चला जाएगा, मतलब 6 के काफी करीब चला जाएगा। और अगर m की वैल्यू बहुत ही बड़ी होगी, मान लो आपने m की वैल्यू मान लो 10,000 20,000 कर दी, तो ये 5 के करीब चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया समथिंग आपके पास, या तो ये नंबर 5 के क्लोज जाएगा या 6 के क्लोज जाएगा, ये मैं देख सकता हूं, सही बात है। अगर इसकी बात करें हम, तो मान लो मैं 5 को किससे गुना करूं, 2 पॉइंट समथिंग से गुना करूं, 5 को 2 पॉइंट समथिंग से गुना करूं, तो क्या कभी 19 के आसपास जा सकता है? नहीं यार। 5 को मैक्सिमम अगर आप 3 से भी कर दोगे तब भी 19 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग तो नहीं है। क्या मैं इसको 3 पॉइंट समथिंग लिख सकता हूं? 5 को 3 पॉइंट समथिंग से करोगे गुना, तो हाँ 19 के आसपास जा सकता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 5 का 4 गुना 20 होता है, तो 3 का एक्सट्रीम चला जाए तो उस केस में हो सकता है। वैसे ही 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से, मान लो यहाँ पे 2 हो सकता है क्या, 6 को 2 से गुना करूंगा 12 आएगा, 6 का इवन 2 करोगे 6 का 2.5 गुना भी 15 होता है, तो 2 तो नहीं आ सकता यहाँ पे, हाँ 3 हो सकता है, 6 3 18 होता है और 18 से थोड़ा बड़ा नंबर है। तो देखो चाहे मैं इसको पॉसिबिलिटी लू 5 की, चाहे पॉसिबिलिटी लू 6 की, ना यहाँ पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना यहाँ पे 4 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 में भी ये इंपॉसिबल आ रहा है, 4 में भी इंपॉसिबल आ रहा है, तो के का इकलौता पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? 3, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग हो। ये चीज समझनी जरूरी थी कि ये 3 है, 3, और यहाँ पे के की वैल्यू अपने को क्लियर है कि के की वैल्यू 3 है और कुछ हो ही नहीं सकती। अगर के की वैल्यू 3 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 1/2 है, यानी कि ये 7/2 है, 7/2 है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 3/m इज इंटू 7/2 इज इक्वल टू 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 38/7 इज इक्वल टू 5 3/m, 5 3/m। और इसको लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 का 5 गुना 35 और 3 रिमाइंडर। अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे यू विल फाइंड कि m की वैल्यू 7 आ रही है। m की वैल्यू 7 है तो 7 + 3 10 आएगा। काफी इंटरेस्टिंग और लॉजिकल सवाल था जिसने किया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन।